नमस्कार साथियों, मैं सुनील बालियान भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। आज आप लोगों के समक्ष आया हूं एक खास विषय पर बात करने, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जितने बुरे तरीके से जाटों को बदनाम कर रही है, टारगेट कर रही है या इन लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है, ये बहुत बुरी बात है। अब से कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो बहराइच का विधायक था, उसने जाटों को बहुत गंदे शब्द बोले थे। और फिर अब दो बार से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है त्रिपुरा के, बिप्लब देब, उसने जाटों के बारे में और सिखों के बारे में आज ऐसी बात बोली है कि बहुत ही बुरे शब्द बोले हैं। उसने बोले हैं कि जाट बुद्धिमान नहीं होते, जाट पागल होते हैं, बिना बुद्धि के होते हैं, बिना दिमाग के होते हैं। इनको क्या अधिकार है इस चीज का बोलने का? क्या ये जानते हैं जाटों के बारे में इतिहास? क्या ये जानते हैं जाटों का इतिहास? क्या ये जानते हैं जाटों का मतलब क्या होता है? स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक होता है जाट। अपनी पूरी जवानी देश के नाम न्यौछावर कर दे, उसका नाम है जाट। और जो लोग फौज में भर्ती नहीं होते, अपने वे नौजवान साथी अपना पसीना डालकर इस धरती को सींचते और सोना उगाते, उसका नाम है जाट। इस देश के लिए सबसे अधिक गोल्ड मेडल लाने वाले, उनका नाम है जाट। दोस्तों, इस देश के लिए इस सरकार ने जितने बुरे तरीके से जाटों को अपमानित किया है, इससे बुरा समय कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि जाटों के अंदर ही मतभेद डाल करके, जाटों को अपमानित कर करके ये लोग चाहते इस देश के अंदर सत्ता हासिल कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। और जो ये बिप्लब देब है, अरे आ जाना जाटों के एरिया में, आ जा, एक बार मैं बताता हूं तुझे, मेरे से आके मिलना। हरामजादे नीच, कम से कम ये तो सोच तू कि एक मुख्यमंत्री होते हुए तेरे मुंह से शब्द अच्छे लगे हैं जो तुमने जाटों के प्रति बोले हैं। जाटों के प्रति तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बोलते। मोदी जी से पूछ के देखिए जाटों का मतलब क्या है। क्योंकि जो आज सत्ता में, जो सेंटर के अंदर, जो केंद्र के अंदर आज सरकार है, वो जाटों के द्वारा दी गई है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई गई है, वो जाटों के द्वारा बनाई गई है। जो हरियाणा के अंदर सरकार बनाई गई है, वो जाटों के द्वारा बनाई गई है। जाटों के जानते हो 2% है हम, सबसे अधिक गोल्ड मेडल हम लेके आते हैं। इस देश के लिए अपना रक्त, अपना खून हम बहाते हैं, और आप लोग हमें अपमानित करते हो। ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक से सुन ले कि आप लोग जितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो ध्रुवीकरण, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत बुरी चीज है। जितने भी MP MLA भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्यों नहीं उठाते सवाल? करो सरकार से सवाल, सरकार तो आपकी है। आप लोग जाइए सरकार से करिए बात, लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको वो सरकार देशद्रोही करार दे देगी। जो भी आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, वो देश हित में नहीं है, वो देशद्रोही है। आप लोगों ने हम लोगों को अपमानित करा रखा है। किस लिए? ये बात सुनने के लिए सरकार बैठाई थी अपने सर पे, इसलिए चुना था इस सरकार को कि जाटों को बार बार अपमानित करा जाए, बार बार प्रताड़ना दी जाए। अरे उसकी हिम्मत क्या है मुख्यमंत्री की? आगे देख एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर, आकर देख एक बार हरियाणा के अंदर, आगे देख एक बार सिक्कों के पास, जो सिक्कों को भी आप लोग बता रहे हो बिना बुद्धि के। अरे कितने IPS, कितने मंत्री, हमने इस देश को एक प्रधानमंत्री तक भी दिया, और तुम हमें बात बता रहे हो कि हम बिना बुद्धि के होते हैं। खुद शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इसको पर एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी इसको पर एक्शन लीजिए और इसको इस पद से निस्तारित कीजिए, मुख्यमंत्री के पद से त्याग दीजिए। इसको भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता समाप्त करवा दे इससे। और आकर के अगर ये हमारे क्षेत्र में आकर के जाटों से माफी मांगे तो इसका कुछ निवारण हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी इसको अपने पास ना रखे। साथियों, मेरे मित्रों, मेरे जाट भाइयों, आज वो समय आ चुका है जब हमें अपने हक के लिए लड़ना है, अपने अपमान के लिए लड़ना है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना है। आज हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, क्योंकि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। हम इस देश के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं, लेकिन ये लोग हमारे स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो हमसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। क्योंकि हमारा स्वाभिमान ही हमारी ताकत है, हमारा सम्मान है, हमारी शक्ति है। अगर हमारे स्वाभिमान को जरा सी भी ठेस पहुंची तो हम ईंट से ईंट लड़ा देंगे। इस भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला ईंट उखाड़ने का, नींव की ईंट उखाड़ने का कार्य ये जाट करेंगे। इन जाटों ने अब संकल्प ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब जड़ से समाप्त होगी। अगर ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे तो 2024 में आपकी सरकार आने वाली नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अभी 2022 में चुनाव है, उसमें भी आपको करारा जवाब मिलेगा अगर जाटों के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये बार बार हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सरकार एक बात बड़े ध्यान से सुन ले, या तो अपने इस मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग देना चाहिए, नहीं तो सुनील बालियान भारतीय बैठा उसके लिए। जब तक मेरे खून का एक एक कतरा भी मेरे शरीर के अंदर है, तब तक मैं अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए,
और अपने गरीब साथियों के लिए धन मन तन से लड़ूंगा, और जिस उस दिन चाहे कुछ भी कर लेना। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।